नमस्कार साथियों, मैं बलराज चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं और अपनी एक और नई क्लास में। जैसा कि हमें आपको पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री की, और उन क्लासेस में हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। इतिहास बिल्कुल हम न्यूट्रल होके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में कल हमने जाना था कि इस्लाम धर्म क्या है, हिंदू धर्म के बारे में भी बात की थी, ईसाई धर्म के भी बारे में बात की थी। फिर हमारा अंतिम टॉपिक था, हमने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जो हो रहा था पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में पढ़ रहे थे कि इस्लाम पूरे दुनिया में फैला कैसे, कैसे इस्लाम पहुंचा एक जगह से दूसरी जगह, क्या कारण थे, वो हमने कल जाना। आज हम जानने वाले हैं कि भारत में इस्लाम कैसे आया। ठीक, मुस्लिम धर्म जो है भारत में कैसे आया। उसका एक मुख्य कारण यही था कि भारत में मुस्लिम धर्म पहले भी था। ठीक, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। भारत में आया मेनली व्यापार की वजह से। किसकी वजह से? व्यापार हमारा होता था। आप सभी को पता हो कि यूरोप कंट्रीज के जो हमारा सिल्क रूट है, सिल्क रूट यूरोप और एशिया के बीच में जो अरबवासी थे, अरबवासी को ज़्यादातर जनरली वो मुस्लिम यानी इस्लामिक धर्म के ही लोग होते हैं, ठीक है। तो जो जनरली क्या होता था कि व्यापार होता था। व्यापार मतलब कि आपको ये भी पता होगा कि 1498 में तो वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ता खोजा था। उससे पहले क्या व्यापार नहीं होता था? व्यापार उससे पहले भी होता था। उससे पहले व्यापार जो होता था कि वो एक सिल्क रूट था। आपको पता होगा कि जो यूरोप को एशिया से कनेक्ट करता था उसे हम सिल्क रूट कहते हैं, अरब के माध्यम से होते हुए, ठीक है। अब जब अरब जो कंट्रीज़ के लोग थे, यानी इस्लाम जब धीरे धीरे उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स बढ़ाई, शक्ति दिखाई, तो वहाँ पे कब्जा किसका होने लगा धीरे धीरे। वो किसके माध्यम तक यूरोप तक जाएंगे? मान लो कि ये यूरोप है, यहाँ पे अरब है और ये एशिया है, ठीक है। अब एशिया के बीच में इसको कनेक्ट करता था, ये था सिल्क रूट। क्या था? सिल्क रूट, सिल्क रूट, ठीक। अब यहाँ पे अगर यूरोप वासियों को व्यापार करना है तो किससे बना के रखनी पड़ेगी? अरब वासियों से। अब अरब में थे इस्लामिक लोग, ठीक है। इस्लामिक लोग, तो वहाँ पे उनका क्या था? दबदबा था। दबदबा इन द सेंस कि वो अपनी मिलिट्री पावर्स बढ़ा रहे थे, वो इस्लाम का अपना प्रचार कर रहे थे। तो वो क्या चाहते थे कि इस सिल्क रूट पर कब्जा जमाना चाहते थे, जो भारत यानी एशिया से व्यापार होता था, जो माल का आवागमन होता था उस रूट पर, इसी रास्ते से होता था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आज हम उसी में को पढ़ने वाले हैं कि भारत में इस्लाम कैसे आया, भारत में मुस्लिम्स कैसे आए, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सभी, भारत में इस्लाम, ठीक। इस्लाम इन इंडिया, ठीक। इस भारत में इस्लाम आया मेनली व्यापार से, मुख्यतः व्यापार के द्वारा, ठीक। व्यापार हमारा चलता था क्योंकि सभी को पता था कि हमारा जो भारत था, अखंड भारत बोले तो, ठीक है, जो हमारा अखंड भारत था, तब पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब ये भारत का ही हिस्सा थे, हम उसे ही अखंड भारत कहते हैं, ठीक है। व्यापार होता था। बहुत ही समृद्ध देश है, समृद्ध मतलब बहुत संपन्न देश है कि जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। भारत तो सभी व्यापार करना चाहते थे क्योंकि हमारे पास सिल्क थी। जो व्यापार होता था वो यहाँ से लेके क्या जाते थे? सिल्क, रेशम हो गया, कपास हो गया, अनाज हो गया, मसाले, ठीक, मसाले भी जाते थे, ठीक। तो वो भारत से लेके क्या जाते थे? इन्हीं के थ्रू क्या होने लगा? धीरे धीरे व्यापार होने लगा। वो भारत से क्या लेके जाते थे? भारत में मसाले हो गए, मसाले, ठीक है, मसाले, अनाज और क्या था? मसाले, अनाज और कपास यानी कॉटन, कपास और रेशम, ठीक, रेशम। ये क्या वो यहाँ से लेके जाते थे भारत से, ठीक है।
अरबवासी आते थे, भारत से रेशम लिया, कपास लिया, अनाज लिए, मसाले लिए, तो वो वहाँ जाके अपने उचित दामों में या जैसे भी दामों में वो बेचना चाहें बेचते जाके, तो ऐसे व्यापार चलता था। यानी हम इंडिया से बोले ये मसाले, अनाज, कपास और रेशम ले जाते थे, और उधर से हमें क्या दे के जाते थे, पैसे तो चलते नहीं थे। वहाँ से अब देखा खजूर, जैतून मतलब ऑलिव ऑयल, ठीक, ऊंट, ठीक, ये कहाँ से आए, अरब कंट्रीज से, ठीक। ये इंडिया एशिया लिख दें तो भी बेहतर हो, ठीक है। तो सबसे बड़े क्या था कि सबसे ज़्यादा डिमांड जो थी वो रेशम की थी। किसकी थी, रेशम, सिल्क, ठीक। क्यों थी, क्यों अभी आप देख रहे हो, क्योंकि यानी सिल्क जो है, सिल्क का कपड़ा मतलब चमकीला होता है। सिल्क अभी आप देख रहे हो जो भी अमीर वर्ग लोग हैं उन्हें क्या है कि सबसे जो महंगी चीज़ है वो उनके पास होनी चाहिए। तभी के जो राजा महाराजा थे उनके पास सिल्क की आवश्यकता थी, आवश्यकता कह लो कि वो बहुत ही मांग थी सिल्क की। और सिल्क आपको पता होगा, सिल्क की शुरुआत हुई थी चीन में। कहाँ पे, चीन में सिल्क की पैदावार शुरू होना हुई थी, ठीक। चीन एशिया का ही पार्ट है, ठीक। अब इतनी भागा दौड़ी थी कि सिल्क के लिए कि होड़ मची हुई थी कि सिल्क मुझे चाहिए, सिल्क मुझे चाहिए, सिल्क मुझे चाहिए, ठीक। अब क्या था कि सिल्क की वजह से अब जितने भी राजा महाराजा थे, अब सिल्क की एक और बात मैं आपको बताऊं कि रोम के जो राजा थे वहाँ पे ये आदेश जारी कर दिया गया था कि सिल्क राजाओं के अलावा, उच्च अधिकारियों के अलावा, अमीर वर्ग के अलावा कोई और नहीं पहनेगा, ठीक। इतनी ज़्यादा मांग थी सिल्क की, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सिल्क की कितनी डिमांड थी। सिर्फ उच्च अधिकारी ही पहन सकते थे, रईस लोग ही सिल्क के बारे में जान सकते थे या अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो सिल्क की शुरुआत हुई चीन में, ठीक। अब चाइनीज तो इतने चालाक थे कि उन्होंने 2000 सालों तक तो पता ही नहीं लगने दिया कि सिल्क बनती कैसे है, कैसे उगाई जाती है, क्या प्रोसेस है, उनकी टेक्निक क्या है। लेकिन वो टेक्निक जो है कोरियन ने चुरा ली। किससे, चीन की जो टेक्निक है वो कोरियन ने चुरा ली। कोरियन के थ्रू ही इंडिया में आई। सिल्क की पैदावार लगभग 100 BC में भारत में होना शुरू हुई थी, लगभग 100 BC। अभी से आप मान लो 2100 वर्ष पहले, ठीक, 2100 वर्ष पहले सिल्क की शुरुआत पैदावार भारत में होना शुरू हुई थी, ठीक है। तो बहुत ही मांग थी इनकी सिल्क की। तो धीरे धीरे क्या था कि सभी आ रहे थे व्यापार करने। तो सिल्क रूट पर दबदबा किनका हो गया, अरबवासी, ठीक। इतनी बात। अब बात करते हैं हम इस्लाम कैसे आया। इस्लाम मतलब जब अरब लोग आ रहे हैं भारत में तो वो हैं तो इस्लामिक ही, इस्लाम तो आ रहे हैं। पहले इस्लाम पहले भी था पर प्रचार जो उनका था वो सीमित था। सीमित मतलब लिमिटेड प्रचार में कर रहे थे, कोई ज़्यादा एकदम बूम पे नहीं था प्रचार उनका कि इसको भी अपना लिया, इसको भी अपने धर्म में कन्वर्टेड कर लिया, इसको भी कर लिया, नहीं। वो सिर्फ लिमिटेड था, व्यापार के थ्रू कर रहे। आपको पता होगा कि पहली जो मस्जिद थी वो केरल में बनी थी, चेरामन जुमा मस्जिद। लिख लो आप। भारत में पहली मस्जिद, भारत में जो पहली मस्जिद बनी थी, पहली मस्जिद, भारत में पहली मस्जिद, उसका नाम था चेरामन जुमा मस्जिद। इसको बनवाया था चेरामन पेरुमल ने, चेरामन जुमा मस्जिद 628 AD, 628 AD में बनी थी। कहाँ पे, केरल में, ठीक। आपको पता होगा, अच्छा मैं कल अगर आपने वो क्लास देखी हुई तो आपको याद होगा 628 AD में पैगंबर का जी जीवित थे कि मर गए थे, पैगंबर जीवित थे कि मर गए थे, ठीक। तो आपको पता होगा 632 में डेथ हुई थी, 628 AD में जीवित थे। तब उन्होंने मक्का पर आक्रमण किया था 629-30 AD में, ठीक। इतनी बात आपको पता। तो पहली मस्जिद जो थी वो बन चुकी थी 628 AD में केरल में, ठीक। यानी प्रचार तो था पर लिमिटेड था। कैसा था,
लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड था यानी सीमित प्रचार था, सीमित। ठीक, अब पैगंबर के, ये भी बात आपको पता होगी, पैगंबर के बाद जो था वो खलीफाओं का राज था इस्लाम पर, यानी उनका ही ऑर्डर जो था सुप्रीम हुआ करता था, सर्वोच्च ऑर्डर जो है खलीफा ने जो बोल दिया वही होगा इस्लाम, ये सुप्रीम ऑर्डर हुआ करता था उनका। ठीक है, अब उनका ऑर्डर आदेश आया भारत के लिए, यानी एशिया के लिए आदेश ये आया कि भारत में अब जो प्रचार है वो इस्लाम का मुख्यतः अब बढ़ाया जाएगा। व्यापार तो उनका चल ही रहा था, ठीक, तो अब कुछ पॉइंट्स लिख लो। भारत के लिए खलीफा के आदेश, खलीफा के क्या क्या आदेश दिए कि जाओ भारत में ऐसा करना, क्या क्या ऑर्डर थे खलीफा के, क्योंकि सुप्रीम ऑर्डर तो खलीफा का ही है। ठीक, तो पहला था मंदिरों को तोड़ना, धर्म को ही बदलवाना चाहते थे उन्होंने, उनका यही था कि वो, अब सभी को पता होगा पैगंबर वो विरोधी थे मूर्ति पूजन के, मूर्ति पूजन के विरोधी थे, और हम जो हिंदू हैं वो मूर्ति पूजा करते थे। ठीक, जितने भी मूर्ति पूजन वाले थे, पूजन के व्यक्ति थे, उनसे उनको सभी को वो धर्म में अपने में कन्वर्टेड कराना चाहते थे। ठीक, मंदिरों को तोड़ना, अपना साम्राज्य स्थापित करना, धन लूटना यानी लूटिंग, और इस्लाम का प्रचार। अब जो प्रचार था वो उन्होंने पीक पर कर दिया, इस्लाम का प्रचार। ये चार आदेश उन्होंने दिए किसके लिए? भारत के लिए, कि जाओ भारत में क्या क्या करना है, मंदिरों को तोड़ना है, यानी जितने भी मूर्ति पूजन है उन्हें विध्वंस कर दो। ठीक, और साम्राज्य अपना स्थापित करना है, धन को लूटो। ठीक, सभी को पता था, व्यापारियों के थ्रू उनके पास ये जानकारी पहुंची कि भारत एक समृद्ध देश है, उसके पास बहुत धन है, उसको धन को लूटना। कमजोर, अगर किसी को कोई मिलिट्री पावर बनानी है, लड़ाई लड़नी है, तो धन की आवश्यकता तो होगी ना। तो वो धन आएगा कहाँ से? वो धन आया भारत से। वो धन कहाँ से पहुंचा? भारत से। इसलिए लिखा कि धन को लूटना। और नेक्स्ट है इस्लाम का प्रचार, कि अब इस्लाम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। ठीक, इस्लाम को मजबूत बनाया जाए, ये भारत के लिए खलीफा के आदेश थे। ठीक, इतनी बात पता चल गई। तो सबसे पहले आक्रमण भी, यानी अरबों ने फिर आक्रमण भी किए। तो लिखो, भारत पर पहला अरब आक्रमण। तो भारत पर पहला आक्रमण जो है वो कब हुआ था? वो हुआ था 636 एडी में। पहला आक्रमण वो हुआ था 636 एडी में। 636 एडी में तुम्हें पता होगा क्या नाम, कौन खलीफा था? मैंने कल बताए थे सारे, कि अबू बकर, उमर, उस्मान, फिर अली। ठीक है, अबू बकर उमर जो था 634 एडी में खलीफा बना था। ये भी मैंने कल बताया था। जिसने नहीं देखा है वो देखे जाके एक बार, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर चल रही। अगर आपने पहली बार ही नहीं देखी होगी तो आपको ये लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो भी देखिए जाके आप एक बार। ठीक है, तो 636 एडी में पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, कहाँ पे? मुंबई पर। कहाँ पे? मुंबई पर। ठीक है, ठीक, मुंबई पर किसने करवाया था? उमर ने। उमर कौन है? खलीफा। ठीक, तब वहाँ पर जो शासक था, सिंध पे राजा था, तब नहीं था, तब वो हार गया था। यानी ये जो आक्रमण था वो असफल रहा था। कैसा रहा? असफल। ठीक, असफल। ठीक है, फिर दूसरी बार जब प्रयास हुआ, दूसरी बार प्रयास मतलब अब तुम ये भी कहोगे कि
कि यही समय क्यों चुना, यानी 636 की एडी के बाद फिर अगला आक्रमण इनका जो हुआ था वो 711 एडी में हुआ था। अबैदुल्ला और बुदैल जो उनके कमांडर थे उन्होंने आक्रमण किया था, ठीक, खलीफा के आदेश के अनुसार। ठीक, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे इतना समय क्यों लगा दूसरे आक्रमण में, यानी 636 एडी के बाद 711 एडी में सीधा कैसे। तो आपको पता होगा कि तब जो राज्य थे, पहले था मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश, फिर राजा हर्षवर्धन। ठीक, राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद फिर क्या था कि हमारे जो छोटे छोटे राजा थे वो आपस में लड़ने लग गए, आपस में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, तो उन्होंने यही सही समय लगा, तो 711 एडी में उन्होंने फिर आक्रमण किया। अरब आक्रमण, ठीक, कहां पे, 711 एडी में सिंध पर। कहां पे, सिंध पर। किसने किया, कौन कमांडर थे, अबैदुल्ला, अबैदुल्ला, अबैदुल्ला और बुदैल। ये भी कैसा रहा, ये भी असफल रहा। असफल मतलब ये भी, इनको भी भगा दिया गया, यानी ये जीत नहीं पाए, यानी कि अभी इस्लाम यहाँ पर पहुँच नहीं पाया, जब भी आते थे भगा दिए। ठीक है, सिंध पर। अब सिंध के राजा आपको पता होगा, सिंध के राजा थे राजा दाहिर, राजा दाहिर। इन्हीं के पिता का नाम है चच। क्या नाम है, राजा दाहिर के पिता का नाम क्या नाम है, चच। इन्हीं के ऊपर किताब लिखी हुई है, चचनामा, जो हमें अरब आक्रमणों के बारे में बताती है कि अरबों ने आक्रमण कब किया, कैसे किया, क्या हुआ। तो वो जानकारी हमें यही किताब देती है, चचनामा। उसके अभी लेखकों का ज्ञात नहीं है। ठीक है, अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि उसका लेखक कौन है, लेकिन हाँ, वो चचनामा किताब ही है जो अरब आक्रमण के बारे में हमें बताती है। ठीक, तो राजा दाहिर जीत गया, जो कि एक ब्राह्मण राजा थे, क्योंकि राजा दाहिर एक ब्राह्मण राजा थे। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि राजा दाहिर बहुत कमजोर शासक था। राजा दाहिर कमजोर शासक नहीं था। ठीक, बहुत सारे तथ्य चल रहे हैं कि राजा दाहिर के बारे में इतिहास में सिर्फ एक ही लाइन प्रयोग हुई है कि राजा दाहिर कमजोर शासक था, नहीं। ठीक, राजा दाहिर में बस क्या थी, कमी थी, तो दूरदर्शिता की। दूरदर्शिता मतलब हमारे राजाओं में यही कमी मिल रही थी कि वो दूरदर्शी नहीं थे। वो शक्तिशाली तो थे, पावरफुल तो थे, ठीक, पर वो दूरदर्शी नहीं थे। ठीक है, दूरदर्शी इन द सेंस, जब वह जाटों और मेदों के उनके एक राज्य में ये भी है, ये भी बात लिखी हुई है कि जाट और मेद, वो कहते हैं कि दो जातियां थीं जिनको राजा सिंध के जो राजा थे, राजा दाहिर, उतना संरक्षण नहीं दिए हुए थे। संरक्षण मतलब उनको उतना प्रोटेक्शन, उनको उतना सेफ्टी नहीं दिए हुए थे जितना उन्हें देनी चाहिए थी राजा दाहिर को। तो जाट और मेद राजा दाहिर के अगेंस्ट थे, राजा दाहिर के अगेंस्ट यानी विरुद्ध थे। ठीक, तो जब 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आएगा तो जाट किसके साथ हो लेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, जाटों ने, जब जाट और मेद मोहम्मद बिन कासिम यानी उनसे संघर्ष कर रहे थे, अरबों से संघर्ष कर रहे थे, तब राजा दाहिर ने इनका साथ नहीं दिया। ठीक है, तो वो किसके साथ हो लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो हो लिए अरबों के साथ, यानी मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ठीक, तो बस बात ये थी कि जब जाट और मेद को आवश्यकता थी तो राजा दाहिर को खड़ा होना चाहिए था, वही नहीं किए। यही कारण था कि हमारे राजाओं के जो नेतृत्व की क्षमता थी वो उतनी नहीं थी। नेतृत्व मतलब लीडरशिप स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर 711 एडी में भी हो गया। फिर नेक्स्ट अरब आक्रमण हुआ 712 एडी में। 712 एडी में 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम, किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम, नाम तो सुना होगा आपने। यही इसकी कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, कमांडर था। ठीक है, कमांडर मतलब सेंस इसको भेजा था ईरान के हज्जाज ने।
हज्जाज मतलब हाँ, ईरान के हज्जाज ने, यानी कि सूबेदार बना देते हैं, खलीफा हर जगह तो होगा नहीं ना, वो कहीं कहीं सूबेदार अपने नियुक्त कर देता है, यहाँ का सूबेदार ये, यहाँ का सूबेदार ये। तो ईरान के सूबेदार का नाम था हज्जाज, ठीक। उसी ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को कि भारत में कि जाओ वहाँ पे ये चीज़ें आपको करनी है जो अभी मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए, ठीक। यही फोकस था, मेन फोकस यही था, जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए, ठीक। ये जाके आपको करना है, ठीक। तो मोहम्मद बिन कासिम आया खैबर दर्रे से भारत किस दर्रे से, ये प्रश्न आपको याद रखना, पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट कि मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से भारत आया, तो खैबर दर्रे से भारत आया, खैबर दर्रे से भारत आया, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम खैबर दर्रे से भारत आया। इसको भेजा किसने था? ईरान के हज्जाज ने, ईरान लिखते चलना है ये, के हज्जाज ने, ठीक है। अब वो युद्ध हुआ सिंध के राजा दाहिर के साथ, ठीक है। और एक थ्योरी तो ये भी बताई जाती है कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, जाटों के साथ संघर्ष हो रहा था, ठीक है। तो इनकी जो मिलिट्री थी, यानी आर्मी जो थी, सेना जो थी, उनमें एक बीमारी फैल गई, ठीक। बीमारी फैल गई तो उन्होंने क्या किया कि अब युद्ध को स्थगित कर दिया। स्थगित मतलब कि जब ईरान से उपचार आएगा, यानी स्वास्थ्य एड आएगा, मेडिकल एड आएगा, उसके बाद स्वस्थ हो जाएंगे, उसके बाद हम लड़ेंगे। तो अब राजा दाहिर अपने किले में चुपचाप बैठा रहा। वो ये कहता था कि आज आने दो, जब वह मेरे पास आ जाएंगे तब लड़ेंगे और जीतेंगे, ठीक। जब वह वहाँ पे बीमार हालत में पड़े हैं कि सब टोलियाँ बिगड़ी हुई हैं, तभी उसको आक्रमण करना चाहिए था, ठीक। भाई तभी मैं कह रहा हूँ कि उनमें लीडरशिप स्किल्स की कमी थी, यानी दूरदर्शी नहीं थे वो। यही एक वजह, यही एक कारण रही, ठीक है। तो भारत में आया, ईरान के हज्जाज ने भेजा, इसने भारत के राजा जो थे दाहिर, उनको हरा दिया, उनकी मृत्यु हो गई 20 मई को, ठीक है। 20 मई 712 AD को राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। वो लड़ते लड़ते बहुत मर गए, ठीक। मृत्यु हो गई उनकी। और पहले कहते थे कि वो हाथी से पे बैठ के लड़े, हाथी मतलब, फिर वो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो अपने 6000 जो है घुड़सवारों के साथ आया था मोहम्मद बिन कासिम। 6000 घुड़सवार थे, 6000 ऊँट थे, ठीक है, जो युद्ध में प्रयोग हुए थे, और 3000 उसके पास वो थे जिसके पास सामान ढोने, ऊँट थे सामान ढोने के लिए, ठीक है। और एक उसके पास स्टोन थ्रोअर भी था, पत्थर फेंकने वाला यंत्र, ठीक। तो क्या था कि उसका हाथी घायल हो गया, फिर वो नीचे गिर गया। तो ऐसे राजा दाहिर की मौत हो गई। अब इनकी 2 बेटी थी, जिनका नाम है परिमला और सूर्यमला। लिख लेते हैं, देखो। इनकी 2 बेटी थी, एक परिमला और सूर्यमला, ठीक। जब राजा दाहिर की मृत्यु हो गई, ठीक, तो कहते हैं कि इनको बंदी बना के खलीफा के पास भेज दिया गया, ठीक। खलीफा के पास, यानी पहले ईरान भेजा गया हज्जाज के पास, हज्जाज के बाद भेज दिया गया खलीफा के पास। और तब का खलीफा था, तब के खलीफा का नाम था वालिद। क्या नाम था? वालिद, ठीक। राजा दाहिर, ठीक। परिमला सूर्यमला, परिमला और सूर्यमला, सूर्यमला ये कौन है? पुत्री हैं, ठीक। और इनकी वाइफ का नाम था लाड़ी। लाड़ी, लाड़ी कौन है? वाइफ राजा दाहिर, ठीक है। अब इनका एक काम ही था कि इनको कैद कर लिया गया। राजा दाहिर की मृत्यु हो गई, इनको कैद कर लिया गया। कैद करके पहले ईरान के हज्जाज के पास भेजा गया, ईरान के हज्जाज के थ्रू खलीफा के पास। तो एक थ्योरी, 2 थ्योरियाँ निकल के आती हैं, बहुत सारे तथ्य भी अलग अलग हैं, आपको उनमें नहीं उलझना है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ आपको। कि एक में कहा गया कि
जब ये खलीफा के पास पहुंची, जब ये खलीफा के पास पहुंची तो इन्होंने खलीफा से ये बोल दिया कि मोहम्मद बिन कासिम तो मेरे साथ शारीरिक शोषण मेरा कर चुका है। तो अब इसके बाद खलीफा बहुत नाखुश हुए, क्योंकि जितनी भी जहाँ की पब्लिकली सुंदर स्त्रियाँ होती थीं वो सीधे डायरेक्टली खलीफा के पास जाती थीं और 1/5वां हिस्सा, ठीक, 5वां हिस्सा, यानी कोई भी लूट हुई उसका 5वां हिस्सा वो खलीफा को जाएगा। ठीक, 2 चीज़ आती थी, एक सुंदर स्त्रियाँ जो भी एकत्रित की, ठीक, वो भेज दी, और दूसरा इनको भेजा था, और 5वां हिस्सा धन का भेजा। ठीक है, तो जब ये पहुँचे तो झूठ बोल दिया, किसने? परिमला और सूर्यमला ने, और इनकी वाइफ लाड़ी थी राजा दाहिर की, तो झूठ बोल दिया कि हाँ, कि वो मोहम्मद बिन कासिम तो मेरा शोषण कर चुका है। तो इसी कारण से तो जो वहाँ के तब के खलीफा थे वालिद, ठीक, तो वालिद ने क्या किया कि उनको मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया, मतलब कि उनका वहीं पे ख़त्म करने को दिया, वो गुस्से में आके उनको ख़त्म करने की आदेश दे दिया, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, अब जब वालिद की होगी डेथ तो उसके बाद जो खलीफा बना था सुलेमान, ठीक, सुलेमान, क्या नाम था? सुलेमान। वालिद की डेथ हो गई, डेथ के बाद सुलेमान खलीफा बना। ठीक, सुलेमान जो था वो वालिद से डरता था, क्योंकि उसने बहुत सारी शक्तियां जो हैं सूबेदारों को प्रदान कर सकती थी, जैसे कि ईरान, ठीक, ईरान के थ्रू तो वो वहाँ पे गया था, भारत आया था मोहम्मद बिन कासिम, तो बहुत सारी शक्तियां जो हैं। तो एक तथ्य ये कहता है कि सुलेमान उन सूबेदारों की शक्तियों को कम करना चाहता था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। ठीक, और जब ये सूर्यमला और परिमला की बात पता चली कि ये बात झूठ है, तो इनको घोड़ों से खिंचवाया गया, ये बात भी है। ठीक है, तो बात ये कि हाँ, दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो फिर 712 में एडी में सिंध जीत लिया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक, 713 एडी में मुल्तान जीता। अब मुल्तान से कहते हैं कि मुल्तान के बाद इनको लूटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक, लूटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुल्तान जो आज वर्तमान में जिसको वर्तमान में पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है, मुल्तान जो है उसमें इतना इनको धन प्राप्त हो गया कि इनको फिर उसके बाद लूटने की आवश्यकता ही नहीं इनको लगी। ठीक है, तो 713 एडी में मुल्तान जीत लिया, और सिंध पर जो था एक कर थोप दिया, जजिया। सिंध पर जजिया थोप दिया। जजिया एक टैक्स है, जजिया थोप। अच्छा, आप जानते हैं कि जजिया क्या है? जजिया क्या है? ठीक, जजिया है टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स पर है। नॉन मुस्लिम्स मतलब जो मुस्लिम नहीं है, उन पर ये टैक्स थोपा जाता है। किस लिए? वजह की कि या तो तुम धर्म अपना लो, नहीं तो ये टैक्स दो। ठीक, जो टैक्स था 2.5%, 2.5% कितना टैक्स लगता था नॉन मुस्लिम्स पर, जो मुस्लिम नहीं है। ठीक, अब 2 चीज़ें थी, एक था ईसाई और यहूदी। इनको अरब लोग कहते थे जिम्मी। ईसाई और यहूदी, इनको अरब लोग क्या कहते थे? जिम्मी। ठीक है, और जो भारतीय थे, भारतीय यानी हिंदू, या फिर जो मूर्ति पूजक थे, या मूर्ति पूजक लिख लें वो सही रहेगा, यानी कि ये तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध ही थे। जो मूर्ति पूजक थे उनको ये कहते थे काफिर। ठीक है, उनको ये कहते थे काफिर। ठीक, मूर्ति पूजन के विरुद्ध में ही थे। इन्होंने बहुत कत्लेआम किया, बहुत कत्लेआम इन द सेंस कि मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ तक कि खबर भिजवाने लगी खलीफा को कि यहाँ पे हम इतने लोगों को मार नहीं सकते। ठीक, जब देवल की बात मैं करूँ, जब ये भारत में प्रवेश कर रहा था तो देवल में जब युद्ध हुआ तो इसने क्या किया था कि
जितने भी 17-18 वर्ग के युवक उनसे एडल्ट लोग थे, उनको सभी को मरवा दिया, यानी लाशों के ढेर लगा दिए थे। ठीक, किस वजह से? अब यहीं पे वो कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहा है, या तो तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मुस्लिम बन जाओ तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही थे। अब लोग मानने को तैयार नहीं, अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं थे। जो थे हम हिंदू लोग थे, या फिर कोई जो मूर्ति पूजक वाले लोग थे, व्यक्ति थे, वो अपना वो धर्म अपना छोड़ने को तैयार नहीं थे। ठीक, रोज हजारों लोग मारे जाते थे। ठीक, फिर भी उनमें डर या भय पैदा नहीं हुआ। ठीक, लोग नए खड़े हो जाते थे, सर के सर कटवा दिए गए। ठीक, किसके पीछे? धर्म के पीछे। ठीक, लेकिन लोगों की अपनी आस्था थी, उस आस्था से वो अडिग रहे। ठीक, तो उन्होंने सर कटवा दिया, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो कासिम को ये खबर भेजनी पड़ी खलीफा के पास कि इतने लोगों को मारना मुश्किल नहीं है, इतने लोगों को मारना मुश्किल है। ठीक है, तो खलीफा का ये आदेश आया, तो कोई बात नहीं, उनको या तो ईसाई बनवा दो, जो अगर इस्लाम नहीं कन्वर्ट कर रहे, या ईसाई बनवा दो, या यहूदी में कन्वर्ट करवा दो। ठीक, अगर जिसने नहीं किया तो जो भी मूर्ति पूजक थे तो उन पर भी टैक्स लगा दिया गया, बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया। टैक्स इन द सेंस कि बहुत सारा कर लगा दिया गया, कि जैसे कि अगर फसल हो रही है तो, और अगर तुम नहरों का पानी यूज करोगे तो 40% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, और अगर बरसात का भी पानी प्रयोग फसल में कर रहे हो, नहरों का पानी प्रयोग नहीं कर रहे हो, और तुम बरसात का पानी प्रयोग कर रहे हो, तो तुम्हें 25% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लोग फिर भी विचलित नहीं हुए। ठीक है, तो एक शायद मेरे से मुख्य प्रश्न छूट गया, यानी जब ये शुरुआत हुई थी लड़ाई, तो राजा दाहिर से लड़ाई से पहले वो एक व्यापार चलता था इनका श्रीलंका से। लिख लेना, एक पॉइंट है, बहुत की पॉइंट्स है, कि जो लंका से लंका को अरबवासी कहते थे सेरेंडिव। अरब के लोग लंका यानी श्रीलंका को क्या कहते थे? अरब के लोग अरबी लिख दे, अरबी। श्रीलंका या लंका को सेरेंडिव कहते थे। क्या कहते थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है, कि अरबी जो लोग हैं, यानी अरब के जो लोग थे, इस्लामिक लोग थे, वो लंका को पहले क्या कहते थे? तो वो कहते थे सेरेंडिव कहते थे। ठीक है, तो ये था अरब आक्रमण के बारे में। हमने जाना अरब आक्रमण कैसे हुआ, कब हुआ, इस्लाम भारत में कैसे आया। ठीक है, इस्लाम आने के क्या क्या कारण रहे, हम कहाँ पे डिफीट कर गए, हमारी कमजोरियाँ क्या क्या थी, तो ये आज हमने जाना। तो कल के हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ अरब, यानी अरबों के आने से क्या क्या प्रभाव पड़े हम पर, कल हम वो जाने। ठीक, क्या क्या चीज़ें हमने उनसे ली, क्या क्या हमने चीज़ें उनको दी। ये सिर्फ बेसिक था। बेसिक मतलब कि क्या डीपली हमने क्या कह दिया, मैथमेटिक्स में क्या है हमारे पास उनसे आया है, हमने उन्हें दिया, या जो साइंस में है, विज्ञान के क्षेत्र में हमने उनसे क्या लिया, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और तब तक के पढ़ते रहिए, और नमस्कार।